खुर्रम साहब, इलेक्शन हो गए और 19 रुकनी काबीना ने हलफ भी उठा लिया। इस काबीना की तश्कील में नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल खुशी या हम कह सकते हैं कि एतमाद शामिल है, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह काबीना खुद तश्कील दी है? ये पूरी तरह शामिल है और उनकी मुशावरत से ही आखिरी दिन तक, जो संडे था उस तक मियां नवाज शरीफ की मुशावरत हासिल थी और उन्हीं की फाइनल नोट से सजेशन शहबाज साहब ने दी थी, लेकिन हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ नहीं किया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना ना बनाने का जो फैसला है वो क़यादत का है। तो सर, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब का था या ये भी फैसला नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से हुआ? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के मोस्ट फेवरेट अगर हम कहें, इसहाक डार साहब हमेशा रहे और इसहाक डार साहब को मईशत का सबसे बड़ा चैम्पियन भी समझा जाता रहा है, जो कि पूरा हक है आपकी पार्टी का कि आप किसी पर भी एतमाद कर सकते हैं। लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये कि जब जिन पर इतना ज़्यादा एतमाद हो और जिनकी परफॉर्मेंस में हमेशा खुशी का और एतमाद का इजहार किया जाए, हमेशा अच्छी बात की जाए, उनकी जगह कोई और नाम आ जाना, ये बात समझ नहीं आ रही लोगों को। नहीं, इसमें किसी कायदीन की बराह रास्त पसंद नापसंद से ज्यादा एक तजर्बा जो 2022 और 23 में 8 महीने का हुआ, जिसमें अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 तक एक ताखीर हुई IMF का एग्रीमेंट हासिल करने में, तो उसकी वजह से बेहतर यही समझा गया कि एक नई टीम को मौका दिया जाए, क्योंकि फौरी तौर पर, और आपके नाजरीन ने देखा होगा, आपके चैनल ने भी ये चलाया है कि आज शब ही IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। तो लिहाजा ये फौरी तौर पर करने वाला काम है और जो पिछली ताखीर से सबक सीखते हुए एक नई टीम को मौका दिया जा रहा है कि वो इस मामले को लेकर आगे चलें। अभी हालिया जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, जिन्होंने अभी पिछले 6 महीने में इस मामले को हैंडल किया, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक नए जो साहब हैं, उन्होंने ये चार्ज संभाला है और तवक्को यही है कि वो IMF को सेटिस्फाई भी करेंगे। और दूसरी तरफ जो असल काम है वो ये है कि पाकिस्तान के जो गरीब हमारे भाई और बहनें हैं, उनको जितनी भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन हासिल की जा सकती है उन इक़दामात से, वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो ये एक बैलेंस है जो नई टीम ने हासिल करना। ठीक है, अभी आपने IMF के हवाले से बात की, तो ये नई हुकूमत आई है, IMF के हवाले से ज़ाहिर बात है चैलेंजेस तो हैं, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और अक्सर कहा जाता है दिल पर पत्थर रख के मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो सर, आते अगर आवाम को मुश्किल फ़ैसलों से दो चार कर दिया जाएगा या आवाम को आते मुश्किल फ़ैसले तोहफे में दे दिए जाएंगे तो आवाम का मोराल डाउन नहीं होगा और ज़ाहिर बात है आती हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि आवाम या जमहूर नाराज़ हो, क्योंकि जमहूरियत में जमहूर ही होता है जो आपको मजबूत बनाता है। तो फिर कैसे मैनेज किया जाएगा कि मुश्किल फ़ैसले भी करने हो, IMF के मामला भी सामने रखने हो और आवाम को भी ज़रा हल्का हाथ रख के थोड़ा रिलीफ भी देना हो? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, इसमें बड़ी वाज़े तौर पे अब तो कोई इस पे इबाम नहीं है कि मामला जो है वो गरीब तरीन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ से शुरू होगा और उस तरह ऊपर जाएगा। ठीक है, अगरचे बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो बिल्कुल लाइफ लाइन कंज्यूमर्स नहीं है, लाइफ लाइन पे अंडर पॉवर्टी लेवल नहीं है, लेकिन यही है कि कोशिश यही करनी है कि जो हुकूमती इक़दामात हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो IMF का हिट आता है वो बिजली और गैस के बिलों पर आता है, उनमें एक खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है पिछले चंद महीनों में, तो मजीद उसमें इजाफा ना किया जाए और हुकूमत जो है वो दूसरे इक़दाम, असल तो इशू है हुकूमत का खसारा पूरा करना और IMF का कर्जा वापस करने की इस्तेदाद हासिल करना। उसको यही तवक्को है कि उसको दूसरे तरीकों से हासिल किया जाएगा, जिसमें अब आपको मालूम है निजकारी का मामला है, जो SIFC है वो बैरून मुल्क से सब बड़ी लार्ज स्केल जो इन्वेस्टमेंट है वो लाने के लिए एफर्ट कर रही है। तो ये जिससे मैंने कहा ये आसान नहीं है, लेकिन हुकूमती वो लोग पाकिस्तान में जो अभी टैक्स पेयर नहीं है उनको टैक्स नेट में लेकर आना है। ये बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो हमने बहुत देर से इनको मौखर किया हुआ था, तो बिलाखिर अब जबकि बैनुल-अक़वामी हालात ऐसे हो गए हैं कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में हमारे साथ हमदर्दी की नजर नहीं देख रही और एक बड़ी इंडिफरेंस है, खासतौर पे अमेरिका के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद, तो इस नए हालात में हमें डील करने के लिए ये सब इश्यूज हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब फोकस्ड हैं इस बात पे कि जिस मकसद के लिए ये वो हुकूमत में आए हैं वो यही है कि महंगाई को कम करना है, रुपए की कीमत में इस्तेहकाम लेकर आना है और इंशाअल्लाह फौरी नहीं लेकिन आइंदा आने वाले महीनों में और खासतौर पे 2025 के आगाज तक
ہمیں پاکستان میں نیا روزگار اور نئی اکنامک گروتھ بھی کریٹ کرنی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔